नमस्कार दोस्तों, मानव अधिकार दिवस के ऊपर आज हमारी आशाएं माताएं जो आशा वर्कर का काम करती हैं वो सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने और हरियाणा सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही हैं। जो उनके काम के अनुसार उनको जो वेतन नहीं मिल रहा उससे भी परेशान हैं और जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो ना के बराबर दे रही हैं। आज हमारे साथ हमारी बहन आशा वर्कर जी हैं जो अपनी डिमांडें बताएंगी कि सरकार से उनको क्या क्या डिमांडें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अनीता आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रेसिडेंट हूँ। हम आज मानव अधिकार जो दिवस है इस पे हम अपनी आशा वर्करों जो है अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी कौन सी डिमांड जो प्रमुख है जो सरकार के सामने आप रखना चाहोगे? हमारी आशाओं की ये डिमांड है। डिमांड तो क्या, डिमांड तो पुरानी है। आशा जैसे काम करती है, 24 घंटे काम करती है। कोविड में भी आशाओं ने फ्रंट लाइन में काम किया है और आशाओं ने जो फ्रंट लाइन में काम किया है उसको देखते हुए, आशाओं के काम की सराहना करते हुए WHO ने भी आशाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आशाओं को हेल्थ ग्लोबल का अवार्ड दिया है। और हमारे जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने भी आशाओं के काम की बहुत सी सराहना की है। इस सराहना को देखते हुए आशाओं को कि हम जब वेतन की बात करें, ये तुच्छ मानदेय में काम करने वाली महिलाएं हैं। सभी महिलाएं गरीब परिवारों से हैं। इनकी ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनका ना कोई ये PF है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई इनको स्वास्थ्य सेवाएं कोई मुहैया सरकार करवा रही है। सरकार का जो जितना भी स्वास्थ्य का काम है, वैसे तो सरकार बता रही है आशाओं को कि भी आशाएं सरकार की रीढ़ की हड्डी है। आशाएं सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं और आशाएं जब सरकार की रीढ़ की हड्डी, तो पहले रीढ़ की हड्डी को सरकार मजबूत करे और सरकार रीढ़ की हड्डी को जब मजबूत करेगी तो सरकार ये स्वास्थ्य विभाग हमारा वैसे ही मजबूत हो जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि पहला सरकार आशाओं की मांगों पर विचार करे और उनको आशाओं तक पहुंचाने का सरकार काम करे। और अभी एक आया था कि आशाओं ने जो चुनाव लड़े हैं, पंच, सरपंच और अपने ब्लॉक समिति, जिला पार्षद के, आशाओं एक जब सरकार से मांग करते हैं आशाओं के वेतन की, तो सरकार कह रही है कि भी आशाएं तो वॉलंटियर हैं, एक वॉलंटियर के रूप में आशाएं काम कर रही हैं। तो अगर एक वॉलंटियर के रूप में आशाएं काम कर रही हैं तो उनको अब ये लेटर दिए जा रहे हैं कि भी आशाओं को एक ही पद पर आ जाए, या तो आशाओं के पद पर आ जाए, या फिर पंच, सरपंच या ब्लॉक समिति या जिला पार्षद के पद पर आ जाए। तो ये आशाओं ने आंगनवाड़ी में भी लड़ी है पहले केस, और आंगनवाड़ी का भी काम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सरकार जो आयुष्मान कार्ड की लिस्ट दे रही है आपको, क्या हमारी सभी आशा वर्करों का आयुष्मान कार्ड में नाम है? किसी भी आशा वर्कर का आयुष्मान में कार्ड में नाम नहीं है। कोई आयुष्मान में आशाओं को नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन आशाएं 2018 से आयुष्मान के कार्ड बनवा रही हैं और आयुष्मान के जो कार्ड आशाएं बनवा रही है उनका बेनिफिट भी आशाओं को नहीं मिला है। सरकार ने कहा था कि आशाओं भाई कार्ड बनवाओ, घर घर जाकर आशाओं ने कार्ड बनवाए हैं और उनकी पेमेंट आशाओं की अभी तक 2018 के बाद में अभी तक नहीं हुई है। और अभी नई लिस्ट फिर आ गई है, फिर आशाएं कार्ड बनवाने लग रही हैं, लेकिन सरकार उसका मानदेय नहीं दे रही है। हमारे साथ आशा वर्कर जिला अध्यक्ष सोनीपत पूनम जी हैं जो कि अपनी डिमांडें बताएंगी जो सरकार के सामने रख रही है, भारत सरकार के सामने। और जो सोनीपत प्रशासन है वो भी उस बात पर ध्यान दे। हमारी आशा वर्कर माताएं बहनें जो लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं हमें जो आई हुई हैं, इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को इसकी तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ पूनम जी बताएंगी जो उनकी स्पेशल मांग है, जिसके लिए आज इन्होंने ये मानव अधिकार दिवस के ऊपर जो इनके अधिकार है सरकार नहीं दे रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज मानव दिवस के अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि हम भी इसी देश के नागरिक का हिस्सा है, तो हमारे भी अधिकार है। हमें जैसे हमें आशा वर्कर समाज सेवी के नाम से
मतलब जाना जाता है। और सरकार हमारे से अनाज शनाब जो भी सारे काम हैं किसी भी तरह के आशा वर्करों के ऊपर थोप जाते हैं, जिसका हमें अच्छे से मानदेय नहीं मिलता। एक तो सरकार हमें कहती है कि मतलब कि दूसरा काम ना करे, कोई भी हम दूसरा काम करते हैं तो हमारे ऊपर वर्डन आता है कि आशा वर्कर का काम छोड़ दो। जैसे अभी बहनों ने जैसे चुनाव लड़े हैं पंचायत के अंदर, उनके अंदर भी दबाव है कि 1 महीने का तुम्हारा मतलब जो हार भी गई जिन्होंने चुनाव लड़ा उनका भी वर्डन है कि 1 महीने की पेमेंट काटी जाएगी। जो जीत गया है उन पर दबाव है कि तुम रिजाइन दो, एक ही काम करो, ये करो या पंचायत में रहो। लेकिन हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हमने कोविड के अंदर अपनी जी जान से बढ़कर हमने काम किया। सरकार ने 5,000 की एक मुफ्त मतलब देने की जो घोषणा की थी वो लगभग सभी डिपार्टमेंटों में मिल गई है जो सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन आशा वर्करों को नहीं मिली। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी मांग है, जो हमारी कटौती है इसी मानव दिवस के अवसर पे जो हमारी कटौती की गई है हमारे मानदेय में, उसको बहाल किया जाए। हमारी 50% जो हमारा काट रखा है 2018 में काट दिया गया था उसको दिया जाए। और रही बात ये आयुष्मान भारत का जो काम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, 2018 से आज तक सरकार ने किया था कि एक मेंबर के ऊपर पर मेंबर का जिसका भी बनवाओगे तो 10 रुपये आशा वर्करों को मिलेंगे। आज तक 1 पैसा नहीं मिला। और अब उससे भी ज़्यादा भारी बर्डन आया हुआ है आशा वर्करों के ऊपर और कह रहे हैं कि पिछला पैसा तो हम नहीं देंगे। तो हम क्या किस मुद्दे से उस काम को करवाए जो हमारे साफ साफ सरकार मना कर रही है कि पिछला पैसा हम नहीं देंगे, ये दे देंगे। तो हम कैसे मान ले सरकार को ऐसे। आप एक स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, क्या आपके परिवार को सरकार ने पूरी तरह से स्वास्थ्य की गारंटी दे रखी है कि आपकी फैमिली के ऊपर अगर कोई भी बीमारी आ जाती है, क्या सरकार ने आपको जैसे ESI वगैरह कटता है, इंश्योरेंस किसी टाइप का या आयुष्मान कार्ड में किस प्रकार की कोई सुविधा दे रखी है? अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। किसी आशा वर्कर का मान लो आयुष्मान भारत के कार्ड में नाम आया है तो वो आम जनता की तरह से आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी आशा वर्कर आज कार्यरत है करता है उनका सबका नाम आया। और ना ही हमारी कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी है सरकार की तरफ से। हम चाहे रात को डिलीवरी लेके जाए, चाहे हम दिन में जाए, हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी मिसबिहेव हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी कोई गारंटी नहीं है सरकार की तरफ से, कोई भी हमें सुरक्षा नहीं दी गई है। जो चुनाव आयोग कहता है कि आज़ाद भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो ये हरियाणा सरकार इसके ऊपर आपके ऊपर क्यों दबाव बना रही है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जैसे कि आशा वर्कर चुनाव नहीं लड़ सकती, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब कि ये हमने हमारी जैसे परियोजना वर्कर है, हम आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है और आंगनवाड़ी है, लेकिन आंगनवाड़ी ने एक बार इलेक्शन लड़ा था तो उस बार हमने लड़के कोर्ट तय ये लिखवा के ले लिया था कि ये परियोजना वर्कर है, ये कोई मतलब ये कोई नौकरी नहीं है, कोई पक्की नौकरी नहीं है, ये इलेक्शन लड़ सकती हैं और ये रह सकती हैं, मतलब दोनों कामों पे अपना कर सकती हैं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन आज सरकार उस कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार कर रही है। इसके ऊपर आप सरकार के ऊपर आपकी लास्ट डिमांड क्या रहेगी, जो आपकी मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमारा फिक्स वेतन किया जाए, जैसे न्यूनतम वेतन है 25,000 लगभग लागू किया जाए हमारा सरकार से, हमारी यही मांग है। और हमें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो और हमें मजदूर कम से कम हमें कर्मचारी का दर्जा ना दे तो सरकार मजदूर तो मान ले। आज मानव दिवस के अधिकार दिवस पे हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारी भी जैसे एक तरह से हमारी मजदूरों में भी गिनती नहीं कर रही है सरकार, और काम हम इतना कर रहे हैं कि मतलब कि 50,000 अगर सैलरी करे तो भी हमें कम लगेगी, क्योंकि हमारी 24 घंटे की गारंटी है, कोई हमारे पास कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। और सरकार ने हमें दिए थे फ़ोन और सिम दे रखी है और डाटा, वो हमारे लगभग फ़ोन मतलब अब 50% मैं कह सकती हूँ कि हमारे फ़ोन सब आशा वर्करों के बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही लो क्वालिटी के थे। और जो डाटा है, डाटा हमारा 15 दिन चलता है, पूरा नहीं चलता। उसमें भी हम अपने पास से अपने पर्सनल फ़ोन खरीद लिए हमने, और हमें अपना बराबर में अपना डाटा रखना पड़ता है, सरकार के डाटे से हमारा काम